नरगिसी फूल। आज अनु जब सुबह सुबह उठी तो खिड़की से बाहर देखते ही उसका चेहरा मुरझा गया। अरे, कहाँ चले गए? कल तो यहीं थे। इतने महीनों से रोज सुबह दोनों को देखना उसकी आदत सी बन चुकी थी, और आज जब दोनों अपनी जगह पर नहीं थे तो अनु को कुछ खाली खाली सा लग रहा था। सुबह सुबह बस वो दोनों सामने दिख जाते थे तो अनु का रोम रोम पुलकित हो उठता था। सुवास्ती हो उठती थी उसकी सांसें। मन एक अद्भुत खुशी महसूस करने लगता, और सबसे खास बात, इन सब का सकारात्मक प्रभाव पड़ता उसके मन मस्तिष्क पर, और कलम खुद ब खुद कोई गीत लिखने लगती। पता नहीं क्या जादू था उन नरगिसी फूलों में, बस देखते ही मन मचल उठता था। शायद अमर का असीम प्यार भरा था उनमें। आखिर उसी ने तो अनु को जन्मदिन पर यह गमला उसे उपहार में दिया था, और फिर दोनों ने मिलकर उसमें नरगिसी फूलों का पौधा लगाया था। देखो ना अनु, तुम्हारे लिए एक काम सौंप कर जा रहा हूँ। कल ही मुझे कंपनी के एक प्रोजेक्ट के लिए दुबई निकलना पड़ रहा है। बस 6 महीने की ही तो बात है, फिर आते ही झट मंगनी और पट ब्याह। बस तब तक मेरी यादों को इस पौधे में संजोती रहना। अमर को अनु को बातों में उलझाना बड़े अच्छे से आता था। अमर बेशक चला गया था, लेकिन अनु हर रोज़ बड़े अरमानों से उस पौधे को सींचती रही। अनु की खुशी का उस वक्त ठिकाना नहीं था जब वो एक दिन सुबह उठी और उसने पौधे पर 2 फूल खिले हुए देखे, पीले रंग के। दोनों फूल बिल्कुल एक दूसरे से जुड़े हुए थे, अनु और अमर की तरह। अनु रोज़ उन फूलों को निहारती रहती और अमर को याद करती। अनु की रोज़ अमर से फ़ोन पर बात भी होती थी। भला 2 साल से चल रहा प्रेम दूरियों से कैसे कम हो सकता था? इसी प्रेम की शक्ति ने तो उसे क्या से क्या बना दिया था। कभी किसी को चिट्ठी पत्र में 2 अक्षर ना लिखने वाली अनु की कला आज अनवरत चलने लगी थी। अपने जज्बातों की स्याही में भिगोकर क्या क्या ना लिख डाला था उसने। तेरे एहसास में खुद को ऐसे फना कर दिया हमने, जिंदगी बाकी ना बची, ना तेरे साथ और ना तेरे बाद। पता नहीं कैसे एहसास थे जो दिल से निकलकर पन्नों पर बिखरते रहते थे। जब भी मन होता अनु उन नरगिसी फूलों को निहारते हुए खिड़की के पास कागज़ कलम लेकर बैठ जाती। माँ जब डांटना शुरू कर देती तब सुध पड़ती कि कुछ खाना भी है और घर का कामकाज भी देखना है। पता नहीं पिछले कुछ दिनों से क्या हो गया था उसे। पतझड़ का मौसम आ गया था, फूल मुरझाने लगे थे। माली से पूछकर खाद पानी भी डाला। अमर को फ़ोन पर बताया तो वो भी हंसने लगा। फिर बोला, पतझड़ बीत जाने दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अनु फिर भी आश्वस्त नहीं हो पा रही थी। अब तो बसंत की बहार भी छाने लगी थी, चारों तरफ एक मीठी बयार चलने लगी थी, लेकिन फिर भी अनु को कुछ सही नहीं लग रहा था। आज भी उन फूलों को देखे बिना बेचैनी बढ़ रही थी। अनु कागज़ कलम फेंक कर बाहर आ गई थी और गमले के आसपास ही चलने लगी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। इसी सोच में उसे ये भी ध्यान नहीं रहा कि काफ़ी देर से बाहर की घंटी बज रही है। अनु कहाँ खोई हुई हो? दरवाजे पर कब से घंटी बज रही है? ध्यान कहाँ है? माँ ने दरवाजे की ओर आते हुए कहा। इससे पहले कि अनु संभल पाती, दरवाजे पर अमर खड़ा था, मुस्कुराते हुए, हाथों में नरगिसी फूल लिए।